आज की हमारी कविता है वह देश कौन सा है। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी और इन्होंने बहुत ही सुंदर भारत की महिमा का वर्णन किया है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, स्वर्ग सुख सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। और रत्नेश त्रिपाठी जी राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिसकी प्रकृति मनमोहिनी है, मतलब मनमोहने वाली है, वह देश कौन सा है। जो देश स्वर्ग जैसा सुख देता है वह देश कौन सा है। जिस देश के चरण रत्नेश मतलब सागर धो रहा है। आपको यदि याद हो तो हमारा देश का नक्शा जो है उसमें हमारे देश के निचली बाजू में दोनों तरफ से ही समुंदर भरा पड़ा है। मतलब हमारे देश के पैर जो है वह समुंदर धो रहा है और जिसके मुकुट पर कौन है, हिमालय विराजमान है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। और जिस देश में निरंतर नदियाँ बहती है और जिस देश की भूमि को नदियों का जल सिंचता है वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। और कवि त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिस देश में रसीले फल है, कंद है, अनाज है, मेवे है और जो पूरे देश भर में यह अंग अंग से सजे हुए हैं। कौन से राज्य में कौन सी फसल निकलती है, कौन सा फल निकलता है, दूसरे राज्य में दूसरी प्रकार के अनाज और फल मेवे निकलते हैं। इससे हमारा पूरी धरती सजी हुई है और वैसे ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे महकते हुए फूल भी हमारे देश में अलग अलग खिलते हैं। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहराती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। और जिस देश में मैदान, बड़े बड़े पर्वत और वन है वहाँ पर सभी तरफ हरियाली लहराती है। जिसके अनंत धन से धरती भर पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। और हमारे देश में जो धन है वह धन कौन सा है, खेती का धन है। खेती के धन से हमारी धरती पूरी भरी पड़ी है, मालामाल हो गई है और संसार की सबसे बड़ी शिरोमणि हो गई है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। हमारे देश की जो संस्कृति है वह सभ्य संस्कृति मानी जाती है और सर्वोच्च अच्छी और विज्ञान से भरी, संस्कृति से भरी ऐसी हमारी संस्कृति है और जन जन की हर सब की दुलारी है। मतलब हमारे देश में संस्कृत भाषा हो या आयुर्वेद हो या योगा का ज्ञान हो, यह सभी देश मानते हैं कि हमारे देश में जो आयुर्वेद का ज्ञान है, योगा का ज्ञान है और जो विज्ञान है मतलब साइंस है उसका भी ज्ञान है, उसमें हमारा देश सबसे आगे है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। और हमारा देश जो है वह नवक्रांति का पुजारी है, हम सेवक है, सपूत है हमारे देश के। इस भारत के सिवा वह देश कौन सा हो सकता है। क्योंकि जब हमारा देश पारतंत्र में था तब हम सपूतों ने, हमारे देश के सपूतों ने मिलकर ही इस देश को उस श्रृंखला से बाहर निकाला है। मतलब यहाँ के लोग सभी लोग सपूत है, सेवक है देश के और नवक्रांति के पुजारी है।